हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि सह-गुणित कोलाइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि जो सह-गुणित कोलाइड है वो क्या होते हैं और उनके उदाहरण देना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, कोलाइड का वर्गीकरण। का वर्गीकरण, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कोलाइड का वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं। तो जो हमारा सह-गुणित कोलाइड है वो किसके आधार पर किया जाता है, तो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर हम कोलाइड को 3 भागों में बांटते हैं, बहुआण्विक, वृहद आणविक और सह-गुणित। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। तो वो कितने भागों में, 3 में। पहला बहुआण्विक, दूसरा वृहद आणविक और तीसरा सह-गुणित। तो हमें क्या बताना है, सह-गुणित कोलाइड क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं सह-गुणित कोलाइड होते क्या है। सह-गुणित कोलाइड, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम सांद्रता पर तो क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जो उच्च सांद्रता पर ये क्या करते हैं, सह-गुणित होकर कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इन्हें सह-गुणित कोलाइड कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर से गुणित होकर कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। तो उन्हें क्या बोल देते हैं हम, सह-गुणित कोलाइड। सह-गुणित कोलाइड में हमारे जो उदाहरण है वो कौन कौन से होंगे। उदाहरण, साबुन व अपमार्जक। साबुन में जो हमारा जो मिसेल का निर्माण होता है वो क्या होता है, एक तो निश्चित ताप पे होता है और एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर ही मिसेल का निर्माण होता है। उसके बाद हमारी जो कपड़े पे जो हमारी गंदगी है वो हटाई जाती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।